100% रिझल्टची गॅरंटी पाहिजे तुम्हाला तर फटाफट नागरत्ना चॅनलवर जा आणि सबस्क्राईब करा. मी आहे शालिनी हुबलीकर आणि मराठी माध्यमातील मुलांसाठी मी सुरू केला आहे मराठी चैनल नागरत्ना. हेलो, मैं हूँ शालिनी हुबलीकर और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मेरे 8th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन, उसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स. बहुत दिनों से बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे. मैंने जैसे आप लोग को कहा है कि मेरे यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है, तो प्लीज़ आप लोग नाराज़ मत होना. तो लेसन नंबर 1, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. ये लेसन मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है. जिन बच्चों ने नहीं देखा है इसका वीडियो और आज पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, तो प्लीज़ सबसे पहले ये लेसन का एक्सप्लेनेशन देखिए आप लोग. तो उसका लिंक मैं आप लोग को भेजती हूँ और फिर इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स आप लोग देखना, तो ही आपको समझ में आएगा. ठीक है, तो एक्सरसाइज में भी देख. 1. Rewrite the statement by choosing the appropriate options. अभी यहाँ पर आप लोगों को fill in the blanks दिया हुआ है और इसमें आप लोगों को चॉइस दिया हुआ है करेक्ट आंसर ढूंढने के लिए ABCD. ठीक है, इसमें का एक करेक्ट ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर लिखना है. ठीक है, लेकिन अगर उन लोगों ने ऑप्शन ही नहीं दिया तो इसके लिए लेसन बराबर से रीड करना बहुत जरूरी है. ठीक है. 1. Among the historical sources, dash sources are based on modern technology. तो जिन बच्चों ने अगर देखा रहेगा मैंने जो सिखाया हुआ था ये लेसन, तो देखो यहाँ पर ही है इसका आंसर. देखो, similarly sources based on modern technology such as audio, video and audio visual are included. मिल गया आपको आंसर. इस तरह से ढूंढते हैं बुक्स में से आंसर. 2. The dash is a museum in Pune which gives information about the history of महात्मा गांधी. इसका आंसर है आगा खान, जो मैंने आप लोगों को लेसन सिखाते समय अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और ये सवाल एग्जाम में आता ही है आप लोगों को. ठीक है, तो साबरमती मत लिखना क्योंकि हमेशा ऐसे फंस जाते हैं हम लोग. और गांधी जी बोले तो हम लोग पहले दिमाग में आता है साबरमती आश्रम, तो वो नहीं है. ठीक है, उसके बाद 3. अ यूनिक डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज 20th सेंचुरी इज फिल्म्स. तो 20th सेंचुरीज में क्या आए थे? फिल्म्स. देखो यहाँ पर ही है फिल्म्स में, देखो डिस्कवर्ड मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन 20th सेंचुरी. ठीक है, तो इसका आंसर है फिल्म्स. ओके. 2. एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रीजन. अभी यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, उसको आप लोगों को रीजन के साथ लिखना है. या तो ये लोग आप लोगों को जब क्वेश्चन पूछेंगे ये वाला, या तो ऐसे पूछेंगे एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रीजन, या फिर लिखेंगे गिव रीजंस. ओके, तो कंफ्यूज मत होना आप लोग. ठीक है. 1. During the British period, newspapers also acted as sources of social reformation. तो किस तरह से न्यूज़पेपर्स हेल्प करते थे सोशल रिफॉर्मेशंस में? तो उसका आंसर यहाँ पर है. सबसे पहले हेडलाइंस देखेंगे हम लोग आंसर ढूंढने के पहले. न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स में ही इसका आंसर हम लोग को पक्का मिलेगा. ठीक है, फिर इसका आंसर स्टार्ट होगा जो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है लेसन समझाते समय. तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही आपको आंसर लिखना है. इतना बड़ा आंसर है ना. अभी तुम लोग अभी छोटे थोड़े रहे, अभी तुम लोग बड़े बड़े होंगे, वैसे वैसे आंसर्स भी बड़े बड़े हो जाएंगे ना. इसके लिए समझ कर लिखेंगे तो डिफिकल्टी नहीं आती है. 2. Audio-visual recordings are considered as the most trustworthy source for the
स्टडी ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो ऑडियो विजुअल्स की जो रिकॉर्डिंग्स है तो वो बहुत ही ट्रस्टवर्दी सोर्स माना जाता है आजकल के हमारे इस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। तो क्यों मानते हैं हम लोग उसको ट्रस्टवर्दी सोर्स? ओके, तो इसका आंसर हम लोगों को मिलेगा यहाँ पर रिकॉर्डिंग्स में। ठीक है, recording is a form of audio sources of history during modern period. The speeches of leaders or important personalities, songs, etc. are available in the form of recordings. They can be used as sources of history. अभी जरा अच्छा इंप्रेशन जमाना रहेगा आप लोग को, तो एग्जाम्पल्स भी लिखेंगे आप लोग, तो आपका जो इम्प्रेशन है ना वो एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा पड़ेगा और यहाँ तक उसका आंसर आएगा। ठीक है, बहुत हार्ड नहीं है, समझ गए? तो फिर कुछ भी हार्ड नहीं है। आपके लैंग्वेज में भी अगर आप लिखोगे ना तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे उसके। 3, राइट शॉर्ट नोट्स। तो फोटोग्राफ्स, तो फोटोग्राफ्स कहाँ पर है? ये रहे, यहाँ पर है फोटोग्राफ्स। तो फोटोग्राफ्स में, फोटोग्राफ्स आर द विजुअल सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, विद द डिस्कवरी ऑफ आर्ट एंड फोटोग्राफी, फोटोग्राफ वेरियस पर्सन, इवेंट, ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर, प्लेसेस वेयर क्लिक्ड। ठीक है, फिर इसमें से ना कुछ इंपॉर्टेंट टू द फोटोग्राफ्स वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन एंड इवेंट्स। ठीक है, इतना। फिर उतना ही लिखना, इससे ये मत लिखना कि पिक्चर से ज़्यादा वगैरह, ज़्यादा वो लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। Photographs of an event give a visual image of the event, whereas photographs of an object or the structure helps in understanding its nature. इसकी ज़रूरत नहीं है हम लोग को। हाँ, इतना भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। और इसमें आप लोग को कुछ ऐड करना होगा ना, वो आप कर सकते। ठीक है, हाँ, कंपेरेटिवली ये लिखना, हाँ आप लोग जरूर। Comparatively, photographs are considered to be more reliable. The photographs of a person gives information about the physical features, dressing style, etc. ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर उसमें ऐड करना। आगे क्या है? फोटोज ऑफ एन इवेंट गिव अ विजुअल इमेज ऑफ द इवेंट, वेयर फोटोग्राफ्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये लिखना है तो लिखो, नहीं तो मत लिखो, यहाँ तक लिख देना लेकिन जरूर। ठीक है, ओके, मैंने जो बोला है वो ही लिखना आप लोग। और आपको मन से कुछ ऐड करना है उसमें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, आपके वर्ड्स में, यानी मन से ऐड करना है बोले तो आपके वर्ड्स में आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है म्यूजियम एंड हिस्ट्री। जो हम लोगों ने देखा था वो आगा खान पैलेस का वगैरह, वही आप लोगों को उसमें लिखना है। ठीक है, यही आएगा उसका आंसर। उसके बाद है ऑडियो सोर्सेस। तो ऑडियो सोर्सेस में जो अभी हम लोगों ने जो आंसर ऑडियो विजुअल, ये रहा, देखो यहाँ पर है ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे तो भी हो गया आपका शॉर्ट नोट। ओके, यस। फिर उसके बाद 4, कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम। तो मटेरियल सोर्सेस यानी भौतिक साधने उन लोगों ने कहा है। तो यहाँ पर देखो, ये आप लोग को पहले के लेसन्स में हो गया है मटेरियल सोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने दिए हुए हैं ओरल सोर्सेस, तो इसी तरह से मटेरियल सोर्सेस भी आप लोगों को लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पर उन लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स में देखो, यहाँ पर दिए हुए वेरियस ऑब्जेक्ट्स, मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस, कॉइन्स, स्कल्पचर्स। ठीक है, इसमें और आप लोग ऐड करके लिख सकते हैं। ये देखो, लास्ट ईयर के 7th स्टैंडर्ड में आप लोगों को ये हो गया है मटेरियल सोर्सेस, है ना? यही लिखना है आप लोगों को। ठीक है, जैसे कि मैं हर साल आप लोगों को कहते रहती हूँ कि वही रिपीट होता है आप लोगों को अगले साल भी, लेकिन वो थोड़ा सा डिटेल में आता है। ठीक है, तो इसके लिए जो पीछे पड़ा हुआ है लेसन्स आप लोग को भूलना नहीं है। ठीक है,
अगर भूल गए हैं तो 5th स्टैंडर्ड से लेके फिर से सारे वीडियोस एक बार देख लोगे तो आप लोग को बहुत इजी जाएगा हर सब्जेक्ट। ये मेरी गारंटी है आप लोगों को, ठीक है। तो इस तरह से अपना पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है और ये जो प्रोजेक्ट है वो आप लोग को टीचर देगी स्कूल में से। मेरा काम तो यहाँ तक ही है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है। लेकिन आप लोगों ने जो मुझसे वादा किया है वो वादा आपको याद है कि आप लोग भूल गए? याद है ना? वेरी गुड। ये मंथ एंड के पहले हम लोगों को 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स करने हैं, तो आप लोगों ने मेरे चैनल को फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया ही होगा। उसके लिए थैंक यू वेरी मच। जिस हिसाब से सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं तो भाई आप लोगों का काम जोर शोर से शुरू हो गया है, ठीक है। एनीवेज अपना टारगेट तो पूरा होने ही वाला है किसी भी कंडीशन में, ठीक है। आप लोग जो हो मेरे साथ है ना, तो फिर डरने की है क्या बात। चलो फिर स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।